नमस्कार। आज हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट में भाषा, समाज और संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। वस्तुतः भाषा का व्यवहार स्वयं से बातचीत करने के लिए ही नहीं करता। भाषा एक से अधिक मनुष्यों के बातचीत करने का माध्यम है। इसलिए एक व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में अपनी बोली में चाहे जितना परिवर्तन कर ले, वह जिस समाज में रहता है उसमें उसकी बोली अवश्य समझी जाएगी और उसी ढंग से वह दूसरों की बोली को भी समझेगा। भाषा की संस्कृति का अंग होता है, इसलिए भाषा के विकास का अध्ययन संस्कृति के विकास के आलोक में होना चाहिए। भाषा चिंतन की अनेक समस्याओं की तरह भाषा की उत्पत्ति भी भाषा वैज्ञानिकों के लिए एक गंभीर चुनौती का विषय है। कुछ लोगों का मानना है कि मनुष्य का निर्माण किसी आध्यात्मिक शक्ति ने किया है और ऐसे लोग भाषा को भी ईश्वर कृत मानते हैं, किंतु अब यह मत बहुत प्रभावी नहीं रहा है। अधिकांश विद्वान प्रकृति और समाज के अन्य तत्वों की तरह भाषा को भी विकासमान मानते हैं, किंतु उनका प्रबल मत है कि मनुष्य में बुद्धि तत्व विशेष था, इसलिए पशुओं और अन्य जीवधारियों में सिर्फ मनुष्य ही भाषा का निर्माण कर सका। इस संबंध में सोवियत वैज्ञानिक पावलोव की यह स्थापना ध्यान देने योग्य है कि स्थूल चिंतन पशु में भी होता है और विचार प्रक्रिया के निम्नतम धरातल पर पशु और मानव में अंतर नहीं है। मनुष्य भाषा की रचना दो कारणों से कर सका। उसके जीवन की परिस्थितियाँ पशुओं से भिन्न थी। पशु भी ध्वनि संकेतों से काम लेते हैं। मानव अपनी भाषा रचना का कार्य इसी पशु स्तर से आरंभ करता है। और दूसरा, पशु और मानव में अंतर नहीं है। मनुष्य भाषा की रचना दो कारणों से कर सका। उसके जीवन की परिस्थितियाँ पशुओं से भिन्न थी। पशु भी ध्वनि संकेतों से काम लेते हैं। मानव अपनी भाषा रचना इसी आरंभ करता है। और दूसरा कारण उसकी शारीरिक विशेषताएं हैं, जिससे वह ध्वनि संकेतों को रचने और उसका व्यवहार करने से पशुओं से अधिक सक्षम हुआ है। किसी ध्वनि विशेष से किसी वस्तु अथवा कार्य का संबंध जोड़ना, यह व्यवहार पशु और मानव दोनों में देखा जाता है और वहीं से भाषा की उत्पत्ति आरंभ होती है। मनुष्य के मनुष्य होने की पहली शर्त है भाषा। बिना भाषा के हम मनुष्य और पशु में सम्यक भेद नहीं कर सकते। पशु से मनुष्य के विकास में भाषा ही वह पहली सीढ़ी है जिसे पार कर वह मनुष्यत्व को प्राप्त करता है। भाषा अपने आप को पहचानने का एक साधन है। भाषा के बिना अस्मिता की पहचान नहीं होती। आज अगर किसी समाज को उसकी भाषा से काट दिया जाए और उसकी जगह हम उसे कोई दूसरी भाषा दे दें, तो इससे हम उसकी अस्मिता को भी कहीं न कहीं से प्रभावित करते हैं। भाषा ही वह सर्वश्रेष्ठ तत्व है जिसके द्वारा हम मूल्यों का सृजन करते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीव सिर्फ जीने के लिए जीते हैं, जबकि मनुष्य द्वारा निर्मित मूल्यों का समाज के परिप्रेक्ष्य में दृढ़ता से पालन करता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हीं मानव मूल्यों के लिए मर मिट भी जाता है। यही वह चीज़ है जो मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। संसार में सिर्फ मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने द्वारा निर्मित मानव मूल्यों को अपने से भी बड़ा मानता है और उसकी रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहता है। भाषाओं की संरचना पर आधारित होती है, इसलिए भाषा तंत्र का स्वरूप संरचनात्मक होता है। यह भाषा तंत्र सदैव समकालीन होता है और चूँकि भाषा के बोलते ही उसके विन्यास होने का अनुभव होता है, इसलिए ध्वनि सिद्धांत भाषा का आधारभूत संरचनात्मक सिद्धांत है। भाषा अपने व्यवहार में विषयमयी रूप होती है क्योंकि उसमें भाषा प्रयोग के अनेक विकल्प मिलते हैं और इस संदर्भ में ध्यान देने वाली बात भी यही होती है। भाषा के सामाजिक उपयोग। उपादेयता। भाषा एक अर्जित संपत्ति है और व्यक्ति इसका अर्जन समाज से करता है। भाषा का पूर्वापार संबंध भी समाज से ही होता है, इसलिए भाषा एक सामाजिक संस्था है। भाषा से समाज को एक व्यवस्था मिलती है। यूँ तो अकेले में भी हमारा चिंतन भाषा के सहारे होता है, किंतु ये सामान्य भाषा मुखर भाषा से भिन्न है जो समाज पर अपना प्रभाव रखती हैं। व्यक्ति की भाषा समाज अनुकूल होती है। अगर हम अंग्रेजी समाज के नागरिक हैं तो हमारी भाषा भी अंग्रेजी होगी। भाषा प्रधान उद्देश्य ही सामाजिक व्यवहार है। अकेले व्यक्ति को तो भाषा की कोई ज़रूरत नहीं होती। जहाँ समाज होता है वहीं भाषा होती है। समाज में परस्पर व्यवहित होने से ही भाषा का विकास होता है। बच्चा जन्म से ही भाषा नहीं सीख लेता, वह जिस समाज में रहता है उसी की भाषा धीरे धीरे व्यवहार रूप में सीखता है। जैसे यहाँ अगर राजस्थान में रहेगा तो वो राजस्थानी मारवाड़ी सीखेगा, अगर वो इंग्लैंड में गएगा तो अंग्रेज़ी सीखेगा। अगर कोई बच्चा जहाँ भी पैदा होता है वहाँ की भाषा वो सीखता है। समाज से दूर रखे गए बच्चे समाज विशेष की भाषा से भी दूर हो जाते हैं। मिस्र के राजा सेमिटिकुस तथा भारत के सम्राट अकबर द्वारा मानव संपर्क से दूर रखे गए बच्चों के उदाहरण विशेष रूप से अवलोकनीय हैं। डॉक्टर कपिल द्विवेदी के अनुसार भाषा का सामाजिक पक्ष ही प्रमुख है। सामाजिक परिवेश में आकार ही भाषा का स्वरूप निकलता है। भाषा के सामाजिक रूप को श्री द सॉसुर ने लॉन्ग नाम दिया। इसके लिए अंग्रेजी में टंग शब्द प्रचलित है।
इसको समष्टि वाक कहा जाता है, यानी हम कहते हैं कि इसकी टंग वो टोन किस प्रकार की है, समष्टि वाक कहा जाता है। विश्व की विभिन्न प्रांतीय और राष्ट्रीय भाषाएं इसी श्रेणी में आती हैं। भाषा का सामाजिक पक्ष ही है जो चिर निरंतर होते हुए भी अद्वितीय है, सनातन होते हुए भी नित नवीन है, प्रत्येक क्षण परिवर्तित होते हुए भी अनश्वर हैं एवं शाश्वत हैं। व्यक्तिगत परिवर्तन भाषा के किसी एक अंश को ही प्रभावित कर सकते हैं। भाषा, मनुष्य और समाज, यह सर्वविदित तथ्य है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका व्यक्तित्व, उसका चिंतन, उसका व्यवहार सब कुछ समाज सापेक्ष होता है। दूसरी समाज का भी विकास भी मनुष्य द्वारा स्थापित मानव मूल्यों के बीच से होता है। समाज और मनुष्य दोनों को जोड़ने का काम भाषा ही करती है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने समाज और संस्कृति से जुड़ता है। मनुष्य और समाज के संयोग की इस प्रक्रिया को विद्वानों ने सामाजिकरण की संज्ञा दी है। सामाजिकरण के प्रभाव से ही मनुष्य एक विशिष्ट दिशा में विशेष ढंग से और भाषिक सामाजिक व्यवहार करता है। यही कारण है कि भाषा, मनुष्य और समाज का अस्तित्व क्रमशः एक दूसरे के अस्तित्व पर निर्भर होता है। थैंक यू।